8th क्लास के एक्सरसाइज 1.20 Anif bought a car for 5,50,000 and sold it for 6,05,000 rupees after some time. Find his profit in percentage. तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट पर किस पर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में। तो ये देखें फार्मूला है प्रॉफिट का परसेंटेज का। ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। तो ये फार्मूला है, पहले आप लिख लें। इनकी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो पहले आप देखें कास्ट प्राइस यानी कितने की ख़रीदी गई है। कास्ट प्राइस इसकी है जी कार की, ये 1.20 एक्सरसाइज 1.20 और फर्स्ट क्वेश्चन कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 5,50,000। ठीक हो गया, रुपीज़ RS। अब इसकी सेल प्राइस, ये बिकी कितने की है, सेल प्राइस इसकी है 6,05,000 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट आप क्या करते हैं सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालते हैं। अगर और नुकसान होता, लॉस होता तो फिर हम कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। लेकिन अभी प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस जो ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर सेल प्राइस कम होती, कास्ट प्राइस ज़्यादा होती तो फिर लॉस होता। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब आप लिखेंगे सेल प्राइस है 6,05,000 रुपीज़ माइनस 5,50,000। आप इसमें से ये माइनस करें तो 55,000। इसमें से ये माइनस करें तो 55,000। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 55,000 रुपीज़। अब आपने निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। जिस प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है जी प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। अब परसेंटेज प्रॉफिट, अब आपके पास प्रॉफिट है 55,000 ये वाला, मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस 5,50,000। 20 इस 20 से कैंसिल हो गए, 20 और 20 इससे कैंसिल हो के 550 डिवाइडेड बाई 50 55 10,000। तो ये आपके पास आ गया जी 10% प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 10%। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं जी। दूसरा है आपके पास क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि उसके ऊपर लिखी हुई, जैसे मार्का लगा होता है, मार्क प्राइस इज़ 3,000, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज़ 20,000, 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी मार्क्ड प्राइस क्या है जो उसके ऊपर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क
प्राइस, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है यानी कि लिखी हुई है, मार्क की हुई है, वो प्राइस कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू RS 3000 रुपीज़। अब इस पर डिस्काउंट, जितना इस पर डिस्काउंट मिलना है, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 20%। अब इसका आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, यानी कि बिकेगी कितनी। 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो आपकी बुक पे है वहीं हम यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना। अब जब आपके पास कोई मार्क प्राइस लिखी हुई हो तो आपको डिस्काउंट निकालना हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट। अब ये परसेंटेज डिस्काउंट है और मार्क प्राइस। अब हमने यहाँ पर जो है ये फाइंड आउट क्या करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है कि ये सेल हमने कितनी की करनी है। तो उसके लिए देखें हम क्या फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे तो कि अगर ये इफ़ कास्ट, अगर मार्क प्राइस होती, प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई होती 100 रुपीज़, तो डिस्काउंट कितना होता 20 रुपीज़। परसेंटेज बनाएंगे तो ये सेल कितनी की होती, सेल प्राइस कितनी की होती, सेल प्राइस तो 100 माइनस 80 20, तो कितने की सेल होनी थी 80 रुपीज़ की। अब आपका इसका मार्क प्राइस है कितनी है 3000। अब ये इसका हमने निकालना है कि ये कितने की इसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। आप परसेंटेज वाला यूज़ करें फार्मूला, बेहतरीन तरीका कि मार्क प्राइस सेल प्राइस। मार्क प्राइस अगर होती 100 तो ये कितने की सेल होती 80 रुपीज़ की। यहाँ साथ RS लिख लें रुपीज़, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख लें RS यानी रुपीज़ में। अब मार्क रुपीज़ है 3000, तो कितने की सेल होगी। अब आप ज़रा देखें तो कौन सा, हमने पहले ही इसको X से लगा लिया है साइन ऊपर की तरफ। तो देखने हैं कि अगर सेल प्राइस ज़्यादा होगी, मार्क प्राइस ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर है सेल प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होंगे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एरो एक साइड में। 3000 रेशो 100 प्रोपोर्शनल X रेशो 80। T multiplied by 3000, X is equal to 80 multiplied by 3000 divided by 100। 100 से 20 कैंसल, 22,400। तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, सेल प्राइस इज इक्वल टू 2400। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें फिर पहले आप किस में चेंज कर लें, पहले परसेंटेज बना लें कि अगर 100 रुपीज़ की ये सेल होनी है, या अगर मार्क इसका 100 है तो 100 के हिसाब से फिर वो अगर प्रॉफिट होता, अगर हमने, तो फिर हम क्या करते कि उसमें ऐड कर लेते। अब क्योंकि हमने इसमें डिस्काउंट देना है तो
तो फिर हम क्या करेंगे 100 में से जितने परसेंट है, परसेंट से मीन होता है कि 100 में से, तो अब 100 रुपये की अगर कोई चीज़ मार्क होती तो अगर 20% उसमें डिस्काउंट होता तो ज़ाहिर है कितने की बिकती, 80 रुपीज़ की बिकती। और अब अगर 3000 की है तो वो फिर कितने की बिकेगी, तो वो हमने ये यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके कौन सा वाला, ये हमने इनको रेशो में चेंज करके तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये 1.20 का ये दूसरा क्वेश्चन, ये आंसर है इसका 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़ 1.20 का ये आंसर दूसरे क्वेश्चन का। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है।